अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अगर आप एक यूज्ड आईफोन को लेने मार्केट जा रहे हो या लेने का प्लान कर रहे हो तो इस टाइम पे आप एक राइट वीडियो देख रहे हो। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं एक सिंपल और ईजी सी आपको गाइड देने वाला हूँ। जो पॉइंट्स आपको माइंड में रख के मार्केट जाना है तो मार्केट वाले आपको कभी भी चूना नहीं लगा पाएंगे। आप यूज्ड में भी एक अच्छा आईफोन बाय करके आओगे मार्केट से। और आपको पता है आईफोन 15 सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, तो इस साल बहुत सारे एंड्रॉइड यूजर्स अपने एंड्रॉइड से आईफोन 15 सीरीज पे स्विच करने वाले हैं। तो ऐसे में एक मेजर जो इशू आएगा वो डेटा ट्रांसफर का, व्हाट्सएप का, कि व्हाट्सएप किस तरह लेके जाना है भाई आईफोन 15 सीरीज पे। तो ऐसे में एक सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प कर सकता है, वो है टेनोर शेयर का आई केयर फोन ट्रांसफर। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सॉफ्टवेयर के की फीचर्स लिखे हैं साइड में, वो रीड कर सकते हो। डाउनलोड करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है, काफी ऑप्शंस है, बट हमें व्हाट्सएप के ऊपर जाना है। दो डिवाइसेज आपको अटैच करनी है। सोर्स में आपको एंड्रॉइड फोन अटैच करना है, यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर लेना, उसके बाद आपको आईफोन अटैच करना है और उसके बाद ट्रांसफर पे क्लिक करके आगे जाओगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देगा कि आपको व्हाट्सएप का बैकअप कैसे क्रिएट करना है। तो आप अपनी एंड्रॉइड डिवाइस की सेटिंग में जाके बैकअप क्रिएट करके वापस आओगे तो जो बैकअप हिस्ट्री वाली टैब है उस पर क्लिक करने के बाद बैकअप को सिलेक्ट करोगे तो एक प्रोसीजर के बाद अगली पेज के ऊपर आपको लेके जाएगा कि इसका जो वेरीफाई करना है आपको एसएमएस के जरिए भी कर सकते हो, कोड के जरिए, या फिर 64 डिजिट की जो इंक्रिप्शन की है उसके जरिए भी कर सकते हो। तो मैं की के जरिए करने वाला हूँ क्योंकि मैंने वो जनरेट की है। तो अगली स्टेज के ऊपर जाऊंगा कि वो कहेगा भाई डेटा कौन सा सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट कर ले। तो मैं ऑल पे रखूंगा क्योंकि मुझे सारा डेटा लेके जाना है। अगले प्रोसीजर के ऊपर कहेगा कि भाई टारगेटेड डिवाइस के अंदर लॉगिन करो। तो लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद जो एक प्रोसेस है रिस्टोरेशन का वो स्टार्ट होगा और आपका जो डेटा है सक्सेसफुली आपके एंड्रॉइड से आपके आईफोन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। काफी रिलायबल सॉफ्टवेयर है डेटा ट्रांसफर के लिए, एंड्रॉइड टू आईफोन या मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए। ऑब्वियसली इसके लिए मेंबरशिप भी रिक्वायर होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। देखो, एक यूज्ड आईफोन को लेने आप चले गए, चाहे आपने OLX पे किसी बंदे से डील किया या फिर आप मोबाइल मार्केट में चले गए कहीं पे, रवायती जो फिजिकल ओवरव्यू है वो तो आप कर लोगे, ऊपर नीचे से देख लिया, राइट लेफ्ट आपने देख लिया। बट मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग जरूरी चीजें चेक करना भूल जाते हैं। बटन्स को जरूर देख लेना, वॉल्यूम के, पावर के, ये बटन क्लिक ही होने चाहिए, बटन कोई भी उसका हार्ड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है फ्रंट पे और बैक पे, शीट लगवाई हुई है ऑनर ने, जो सेलर है, तो आपने ये दोनों चीज़ें उतरवा के उसकी फिजिकल कंडीशन को वेरीफाई करना है पहले। और एक और ज़रूरी जो चीज़ है, जो सिम ट्रे है इसकी, उसको जब आप बाहर निकालोगे उस पर बारीक सा IMEI नंबर लिखा हुआ है। उस IMEI नंबर को फ़ोन के एक्चुअल IMEI नंबर से आपने मैच करके ये वेरीफाई कर लेना कि ये सिम ट्रे है, ओरिजिनल है और इसी फ़ोन की है। उसके अलावा कैमराज में आपने अच्छे से देख लेना है, कोई डस्ट के पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर। और एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि जो डिस्प्ले का पैनल है, मतलब डिस्प्ले का पैनल कह रहा हूँ, डिस्प्ले जो है ना, आपने चारों कॉर्नर से प्रेस करके देख लेना है, दरमियान से भी प्रेस करके देख लेना है, कहीं से भी इसका डिस्प्ले ऊपर को ना उठ रहा हो। अगर इसका डिस्प्ले मतलब ऊपर को उठ रहा है, प्रेस करने पे दब रहा है हल्का सा, तो इसका मतलब ये है फोन खुला हुआ है, मे बी इसका डिस्प्ले भी चेंज हो सकता है। और अक्सर आपने देखा हुआ है ऊपर वाली साइड पे ना, जो आईफोन की अगर आप थोड़ा सा अपनी तरफ करके देखोगे तो ऊपर वाली साइड पे लाइट भी शो हो रही होती है। ये अक्सर दोस्त बाय करने के बाद मुझे मैसेज कर रहे होता है भाई आईफोन लिए, ऊपर वाली साइड पे लाइट आ रही है। तो भाई डिस्प्ले उसका खुला हुआ आईफोन है, मतलब उसका डिस्प्ले चेंज है, कोई भी पार्ट चेंज है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है वहाँ पे। और फिजिकली जब आप आईफोन को मोटी मोटी नज़र मार लो ना, तो फिर आपने एक बहुत ज़रूरी काम यहाँ पे करना है कि जो सेलर है ना, उसकी एप्पल आईडी लगी होगी आईफोन में, उस आईडी को लॉग आउट करवाना है उससे, और उसके बाद आपने आईफोन को रीसेट करना है, फैक्ट्री रीसेट। रीसेट करने के बाद आपने अपनी एप्पल आईडी उसके अंदर लगानी है। मतलब इससे ये होगा कि अगर उसने बाईपास करवाया हुआ या कोई और जुगाड़ी या काम, रीसेट के बाद वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपकी एप्पल आईडी लग जाएगी, तो चीज़ें और मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, फिर आप उसके ऊपर फर्दर टेस्टिंग कर सकते हैं। और ये कैसे देखना है कि आईफोन वाटर पैक है या नहीं, सिंपल देसी नुस्खा है उसके लिए। सिम ट्रे निकाल के एयर ब्लो करनी है, अगर अंदर प्रेशर बन रहा है तो मतलब फ़ोन वाटर पैक है, अगर एयर निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि फ़ोन वाटर पैक नहीं है। तो किसी वजह से फ़ोन को खोला गया या उसके बोर्ड पर रिपेयरिंग की गई है, आपने सेलर से पूछना है। अगर तो वो ऑनेस्टली गाइड कर रहा है कि यार बैटरी ओपन है या मतलब जो भी, और आपको समझ में आती है वो डील अच्छी प्राइस के ऊपर, तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर सेलर ऑनेस्टली आपको नहीं बता रहा कि किस वजह से फ़ोन खुला हुआ है, तो फिर आपको इस तरह के फ़ोन को अवॉइड करना। और एक छोटा सा और बहुत ज़रूरी काम है, वो आपको लाजमी करना है, इसकी वैलिड परचेज डेट देख लेनी है आईफोन की। उसके लिए क्या करना है, आपको आईफोन के जर्नल में अबाउट में जाके जो सीरियल नंबर है उसको कॉपी कर लेना है। गूगल में जाके एप्पल कवरेज लिखनी है, आपको वेबसाइट आएगी जो पहले नंबर पे, उस पर जाके आपको सीरियल नंबर पेस्ट करना है। वो वैलिड परचेज डेट आपको बता देगा, जो इससे कम से कम तसल्ली हो जाती है कि यार फ़ोन जनरली एप्पल से इस डेट को परचेज किया गया था, चाहे उसकी वारंटी हो या फिर ना हो। क्योंकि मार्केट में आजकल कन्वर्टेड आईफोन्स भी बहुत बिक रहे हैं, आईफोन XR, आईफोन पता नहीं कौन कौन से ऊपर वाले मॉडल्स में अपग्रेडेड किए होते हैं, और नॉर्मल बंदा जब जाता है वो धोखा खा जाता है, उनको नहीं पता चलता है। तो ये जो कन्वर्टेड वाले आईफोन अगर कोई बिक रहा हो तो वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना।
वैलिड परचेज डेट इसकी जरूर देख लेना। देखो बैटरी हेल्थ तो हर बंदा देख लेता है आईफोन लेते हुए, बट ये कैसे देखना है कि जो बैटरी परसेंटेज है ये जेन्युइन हेल्थ के अंदर है या फिर बूस्टेड बैटरी है, क्योंकि मार्केट में आजकल इस तरह के धंधे बड़े चल रहे हैं बूस्टेड वाले। तो कोई ऐसा प्रॉपर मेथड नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि उसकी ये कैलकुलेशन इस तरह करनी है। देखो भाई सिंपल तरीके हैं दो, एक तो है जुगाड़ी तरीका जो आप नॉर्मली मैं भी करता हूँ, मोस्टली लोग करते हैं बर्स्ट मोड का। अगर लेट्स सपोज 85% बैटरी हेल्थ है फ़ोन की, आपने बर्स्ट मोड करना है 300-350 इवन 400 फोटोज़ का। तो 400 फोटोज़ के बर्स्ट के बाद ना 1 या मैक्सिमम 2% बैटरी का ड्रॉप आना चाहिए। अगर ये ड्रॉप 5 से 6% आ रहा है, फ़ोन की बैटरी की हालत पतली है, आपने भी पतली के लिए पकड़ लेनी है उसके ऊपर। दूसरे तरीके में आप 3U टूल एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके जरिए डिटेल्स को चेक करके मतलब एक आइडिया ले सकते हो। अब ये विंडो का सॉफ्टवेयर है, आप या तो अपने पास लैपटॉप होना चाहिए या फिर दुकानदार को रिक्वेस्ट आप कर सकते हो कि 3U टूल डिटेल्स दिखा दे। अब मेरे पास लेट्स सपोज ये आईफोन 12 है, इसकी बैटरी हेल्थ है जेन्युइन वाली 98% और इसके जो बैटरी साइकिल है 3U टूल बता रहा है 77 है। मतलब 77 साइकिल्स और 98% बैटरी हेल्थ को देख के समझ में आती है यार चीज़ें मैच कर रही हैं। लेट्स सपोज अगर इसके चार्जिंग साइकिल वहाँ पे 3U टूल में दिखा रहा है जी 1000 के आसपास हो गया और बैटरी इसकी 98% हेल्थ है, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो इस तरह की आईफोन्स के बैटरी के साथ छेड़छाड़ हुई होती है, तो इस तरह के आईफोन से आपने दूर ही रहना है। और ये जो 3U टूल है आपके आईफोन्स की एक कंप्लीट वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी आपको दिखा देगा, जिसमें आईफोन के कलर से लेके इसका जो वेरिएंट, इसका सेल रीजन, इसकी प्रोडक्शन डेट, इवन ईच एंड एवरीथिंग आप उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट में देख सकते हो। अगर आप आईफोन XR या 11 सीरीज या 12 सीरीज कोई भी ले रहे हो, साथ में आपको 20 वाट वाला चार्जर चाहिए, तो कोशिश ये करो कि जेन्युइन वाला या MFI सर्टिफाइड चार्जर लो। इससे आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो ज़्यादा मतलब ड्रॉप नहीं करेगा। अगर लोकल टाइप का कोई चार्जर यूज़ करोगे वो बैटरी हेल्थ का सत्यानाश करेगा। और आईफोन की रीसेल वैल्यू इसकी बैटरी हेल्थ के ऊपर बड़ा डिपेंड कर रही होती है। लेट्स सपोज दो आईफोन है, सेम अच्छी कंडीशन के आईफोन 12 है और एक की बैटरी हेल्थ 80% है, दूसरे की 90% है। दोनों की प्राइस में बैटरी हेल्थ की वजह से 5 से 10 हज़ार रुपये का डिफरेंस आपको मिल सकता है। और मौके पे जब आप आईफोन को चेक कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होता, लेकिन एक एक चीज़ को चेक करना भी ज़रूरी है। इसके लिए ऐप स्टोर के ऊपर एक बड़ी यूज़फुल ऐप है फोन डॉक्टर प्लस के नाम से, बिल्कुल फ्री है। उसको इंस्टॉल करोगे, वो इसके डिस्प्ले का टच, इसका वाईफाई, ब्लूटूथ, स्पीकर, माइक, सेंसर्स, कैमरा, फेस आईडी, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर वो इसकी हर एक चीज़ को टेस्ट करके आपको एक रिपोर्ट देगी, जिससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। अब यही जो फोन डॉक्टर प्लस वाली ऐप है ना, डिस्प्ले को लेके काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर करवा देगी। व्हाइट वॉलपेपर पे डॉट शेड वगैरह हर चीज़ क्लियर करवा देगी। बट मार्केट में आजकल एक तरह के आईफोन्स आए हैं, डिस्प्ले मैसेज वाले इनको आईफोन्स कहते हैं। कंपैरेटिवली 5-6 हज़ार रुपया कम प्राइस पे ऑफर किए जाते हैं सिर्फ डिस्प्ले मैसेज की वजह से। डिस्प्ले मैसेज क्या होता है, फ़ोन के जर्नल में अबाउट में आप जाओगे, पार्ट्स एंड सर्विस की जो हिस्ट्री है वहाँ पे लिखा होगा कि डिस्प्ले इसका चेंज है, बट आगे लिखा होगा जेन्युइन एप्पल पार्ट। तो मतलब यह है कि डिस्प्ले रिप्लेस है बट जेन्युइनली एप्पल से रिप्लेस होके आया है। तो इस तरह के आईफोन को आप ले सकते हो। बट अगर पार्ट एंड सर्विस हिस्ट्री के अंदर कोई और पार्ट इसका रिप्लेस हो और आगे अननोन पार्ट लिखा हो, तो इस तरह के आईफोन को आपको नहीं लेना चाहिए, इवन सस्ता भी आपको मिल रहा हो तो। मोस्टली जो यूज़र है वो नॉन पीटीए आईफोन को बाय करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज पीटीए के टैक्सेस इतने ज़्यादा जालिमाना किस्म के हैं, कोई भी नहीं पे करना चाह रहा अपनी हार्ड अर्न्ड मनी में से, पीटीए का मुंह कोई भी नहीं भरना चाह रहा। तो बहरहाल नॉन पीटीए में उनको समझ नहीं आती कि फैक्ट्री अनलॉक वाला लेना है या फिर जेवी वाला लेना है। दोनों की प्राइस के अंदर कोई अगर 1-1.5 लाख वाला मॉडल आईफोन का तो 15-20 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ जाता है, और अगर उससे ज़्यादा महंगा है तो 25-30 हज़ार रुपये का भी डिफरेंस आ जाता है जेवी में और फैक्ट्री अनलॉक में। तो अगर आपने नॉन पीटीए लेना है ना, ऑब्वियसली आप अप्रूव करवाओगे नहीं, सिम चलाना आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपने उसको चलाना है वाईफाई पे, आपने हॉटस्पॉट के थ्रू चलाना होगा किसी तरीके से, तो आपको नॉन पीटीए में फिर जेवी वाला लेना चाहिए। आपको कंपैरेटिवली कम प्राइस के ऊपर मिल जाता है। तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अब आपने देखना कैसे है कि आईफोन जेवी है कि फैक्ट्री अनलॉक है। इसके लिए सिंपल तरीका है, फ़ोन के जर्नल में जाना है, अबाउट में जाके स्क्रॉल करके नीचे जो नेटवर्क प्रोवाइडर लॉग है इसको आपने देख लेना है। अगर वहाँ पे नो सिम रिस्ट्रिक्शन है मतलब फ़ोन फैक्ट्री अनलॉक है, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है सिम लॉक्ड मतलब फ़ोन आपका जेवी है। क्योंकि मार्केट में जिन लोगों को ये चीज़ भी चेक करना नहीं ना आती, उनको भी लोग जेवी आईफोन फैक्ट्री अनलॉक के रेट पे चिपका जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको देख लेनी चाहिए इस तरह। और जहाँ तक रहेगी अपडेट्स का सीन यहाँ पे, तो जेवी आईफोन पे भी बिल्कुल फैक्ट्री अनलॉक आईफोन्स की तरह अपडेट आती हैं। और अगर आपने पीटीए अप्रूव आईफोन लेना है तो फिर आपको फैक्ट्री अनलॉक वाला जो पीटीए अप्रूव आईफोन है वो लेना चाहिए। और इन केस अगर आप पीटीए अप्रूव वाला आईफोन ले रहे हो तो पीटीए की जो DRBS की ऐप है उसके अंदर IMEI को लगा के जरूर वेरीफाई कर लेना कि पीटीए अप्रूव है। अगर आप किसी शॉप से आईफोन को बाय कर रहे हो तो उससे उसका बिल जरूर ले लेना, उसके ऊपर बैकअप वारंटी भी होगी, IMEI वगैरह भी लिखवा लेना। या फिर अगर आप किसी OLX वाले बायर से बाय कर रहे हो तो उसके CNIC की कॉपी को मिस ना करना। और अगर पॉसिबल हो सके तो पंजाब के अंदर अगर आप बाय कर रहे हो ना किसी सिटी में, तो ई गैजेट ऐप है पंजाब पुलिस की, उसके अंदर एंट्री जरूर करवा लेना। क्योंकि देखो आईफोन है
और खुदा ना खास्ता अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर यूज़ हुआ है या कोई इस तरह का ऊपर नीचे यूज़ हुआ है और ट्रेसिंग में आप आ जाते हो, तो अगर आपके पास रिसीविंग है तो आपकी जान छूट जाएगी। तो सिंपल आंसर है भाई, अगर पीटीए प्रूफ लेना है तो फैक्ट्री अनलॉक वाला ले लो, अगर आपने नॉन पीटीए में चलाना है तो जेबी वाला प्रेफर करो क्योंकि कंपैरेटिवली सस्ता मिल जाता है। और अक्सर दोस्त मुझे पूछते हैं भाई आई क्लाउड लॉक वाले या बाईपास वाले जो आईफोन्स हैं वो लेने चाहिए। तो देखो मैं ज़्यादा इसमें गहराई में नहीं जाना चाहता, सिंपली एक ही बात करूंगा, नॉट रिकमेंडेड। और बहुत जल्दी मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ कि 2023 के एंड यानी 24 के आसपास कौन से यूज्ड और सेकंड हैंड आईफोन्स वर्थ बाइंग है जो आपको कंसीडर करने चाहिए, कितनी प्राइस रेंज, मतलब सारी डिटेल्स होंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। एक दो और जरूरी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दूं, ये जो नॉन कस्टम आईफोन्स या स्मार्टफोन्स के नाम पे ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, इससे आपको बच के रहना है। मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जहाँ पे मैंने इनका तरीका वारदात एक्सप्लेन करके इनका सही लितर-पोला किया वहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों का पैसा सेव भी हुआ, कमेंट्स में पढ़ के वैसे खुशी मिलती है कि यार मतलब मैं बच गया, लेकिन बहुत सारे लोगों का लॉस भी हुआ एट द सेम टाइम। तो ये फ्रॉड है, नॉन कस्टम आईफोन्स ये एग्जिस्ट नहीं करते, इनसे आपको बच के रहना है। और दूसरा, ये जो आजकल कॉपियाँ शॉपियाँ बिक रही हैं ना आईफोन की, ये 13 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स, काफ़ी दुकानदारों ने अपने बिजनेस चमकाए हुए हैं, तो ये भी पैसा वेस्ट है। तो ये जो कॉपी क्लोन्स हैं इनकी तरफ भी नहीं जाना, और नॉन कस्टम वाले जो ये ना, ये सब फ्रॉड है। और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एक चीज और मेंशन कर दूं, मे भी बहुत सारे यूजर्स को पता होगी, मॉडल नंबर जो होता है ना आईफोन का, सीरियल नंबर के जो ऊपर है उसका जो पहला अल्फाबेट है, ये भी बहुत कुछ बता रहा था आईफोन के बारे में। अगर एम है तो मतलब ये न्यूली परचेज किया गया आईफोन था एप्पल से। उसके बाद अगर एन लिखा हुआ है तो मतलब ये रिप्लेस्ड फोन है। उसके अलावा अगर एफ से स्टार्ट हो रहा है ये मॉडल नंबर, मतलब ये एक रिफर्बिश्ड फोन है, एप्पल की तरफ से ही है। और जो एंड वाले 3 अल्फाबेट हैं ये सेल रीजन को इंडिकेट कर रहे होते हैं। ये आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, इसमें से आप देख सकते हो किस रीजन से आपका जो आईफोन है वो बिलोंग करता है। जिस मर्जी रीजन से करे, आईफोन आईफोन ही है भाई। तो ये थे कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो आपको माइंड में रख के मार्केट जाना है ताकि आप अपने लिए एक अच्छा यूज्ड आईफोन बाय कर सको। तो मैंने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टिल अगर कोई पॉइंट, कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो नीचे वीडियो के कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।